जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर नॉलेज अफेयर्स अपडेटेड में। दोस्तों आप लोग को पता है कि बिहार में जो है जमीन स्पेशल सर्वे का काम बहुत ही जोर शोर से चल रहा है दोस्तों। तो जमीन स्पेशल सर्वे में जो है मैं पूरा जो है जमीन स्पेशल सर्वे से रिलेटेड वीडियो आप लोग के लिए लाते रहता हूं कि किस टाइप की ज़मीन है तो किसके नाम से खाता खुलेगा और कोई विवाद चल रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा। इन सारे स्थितियों में जो है मैं अलग से एक आप लोग के लिए सीरीज लेकर के आ रहा हूं। तो मैं आज के इस वीडियो में दोस्तों आप लोग को ये बताने जा रहा हूं कि नदी है कोई और उसकी जो है धारा परिवर्तन हो गया है। होता यह है दोस्तों कि कोई भी नदी है वह जो है टाइम टू टाइम अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है। तो इसी क्रम में जो है अगर नदी का धारा जो है परिवर्तन हो गया और परिवर्तन होने के क्रम में जो है जमीन पहले जो नदी बह रही थी उस पे से नदी जो है पहले डाइवर्ट होकर के रैयती जमीन में चली गई, या फिर जो है रैयती जमीन में पहले बह रही थी अब वो जो है दूसरे किसी रैयत के जमीन में घुस गई। तो इस स्थिति में क्या होगा भाई, किसके नाम से खाता खुलेगा। या फिर मान लीजिए नदी जो है पहले से किसी और जमीन में बह रही थी और वहां से मार्ग परिवर्तन होकर के जो है दूसरे नदी पर चली गई है और वह जमीन पड़ती है, तब किसके नाम से खाता खुलेगा। या फिर जो है वो जमीन पड़ती है लेकिन जो है उस पर कोई लोग कब्जा करके और उस पर खेती कर रहे हैं, तब उस स्थिति में खाता किसके नाम से खुलेगा दोस्तों। है नहीं ये सोचने वाली बात। तो इन सारे विषयों पर मैं आज आप लोग का पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा कि नदी के धारा परिवर्तन से होने वाले जो बदलाव हैं उस स्थितियों में जो है जमीन का खाता किसके नाम से खुलेगा दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं टोटल 4 कंडीशन बताऊंगा कि ऐसे जो है 4 कंडीशंस अगर हैं तो उस 4 कंडीशंस में जो है नदी के धारा परिवर्तन के कारण खाता किसके नाम से खोला जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट दोस्तों मैं यहाँ आप लोग के लिए लेकर के आते रहता हूँ। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 यह है दोस्तों कि नदी की धारा बदलने के कारण वर्तमान में रैयती भूमि पर नदी बहने लगी हो तो उक्त भूमि को रैयती माना जाएगा कि नहीं। देखिए इस पॉइंट को मैं आप लोग को अच्छे से समझाता हूँ। देखिए नदी की जो धारा है वह बदल चुकी है, यानी जो है पहले नदी किसी और मार्ग पे बहती थी, अभी जो है उसकी धारा बदल गई है तो वर्तमान में जो है रैयती भूमि पर नदी बहने लगी हो। यानी जो है अब किसी मान लीजिए आपका नदी के किनारे ज़मीन था आपका और नदी जो है मार्ग परिवर्तन करके आपके ज़मीन में घुस गई है, तो आपका ज़मीन भैया तो नदी में चला गया, तो क्या उस ज़मीन का खाता आपके नाम से खुलेगा कि नहीं खुलेगा। देखिए इस पर जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का गाइडलाइन यह कहता है दोस्तों कि खतियान एवं नक्शा निर्माण के समय यदि क्षेत्र में नदी हो तो खाता बिहार सरकार के नाम से खोलना है। देखिए इस पॉइंट को आपको अच्छे से समझाता हूं। जब भी जो है खतियान एवं नक्शा निर्माण होता है, यानी जब भी जो है वहां पर सर्वे होगा तो उस समय जो है अगर उस क्षेत्र में नदी बह रही है, यानी कि आपके जमीन में नदी बह रही है, तो उस जमीन का खाता बिहार सरकार के नाम से खोला जाएगा दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई मेरा जमीन मेरा है, नदी उसमें बहने लगी तो बिहार सरकार की जमीन कैसे हो गई, आखिर यह कौन से नियम के अनुसार है भाई। तो देखिए इसके लिए भी नियम है। नियम यह है दोस्तों कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या 17 का 1 कोसांग 23/931977 दिनांक 4 अप्रैल 1996। तो यह जो है पत्रांक और दिनांक वाली जो लेटर है यह आप ढूंढ करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 2 यह है दोस्तों कि नदी की धारा बदलने के कारण पूर्व में जिस जमीन पर नदी बह रही थी उसे नक्शे में नदी के रूप में दर्शाया जाएगा कि नहीं। देखिए यहाँ पर जो है कंडीशन बिल्कुल अलग है दोस्तों। यहाँ पर यह कहा गया है कि नदी की धारा बदलने के कारण, यानी नदी की धारा जब बदल गई है, पहले जिस ज़मीन पर नदी बहती थी, यानी पहले जिस ज़मीन पर नदी बहती थी आज के डेट में वो धारा परिवर्तन करके दूसरे ज़मीन पर बह रही है, लेकिन वहाँ जो है उस ज़मीन पर नहीं बह रही है, तो उस ज़मीन को जो है नक्शे में नदी वहाँ पर दिखाया जाएगा कि नहीं दिखाया जाएगा। है ना ये सोचने वाली बात। तो देखिए इस पर जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का सीधा सा गाइडलाइन यह है दोस्तों
कि यदि गत सर्वे खतियान नदी का खाता अनाबाद सर्वसाधारण गैर मजरूआ आम होगा तब अनाबाद सर्वसाधारण खाता खोला जाएगा, और यदि गत सर्वे खतियान में रैयती भूमि हो तो रैयती खाता खोला जाएगा। साथ ही रैयती भूमि में नदी की धारा बदलने के कारण रैयती भूमि नदी के अंदर चली जाती है, तब भी सर्वेक्षण में अनाबाद सर्वसाधारण खाता माना जाएगा। दोस्तों देखिए, इस गाइडलाइंस को मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए वो ज़मीन जिसमें पहले नदी बह रही थी, अगर वह रैयती ज़मीन थी पहले के सर्वे में, तो रैयत के नाम से खाता खोलेगा, यानी जिसके नाम से ज़मीन थी उसके नाम से खाता खोला जाएगा। अगर मान लीजिए वो ज़मीन जो है बिहार सरकार के नाम से थी, देखिए 90% यह अनुमान है कि वो 90% जो है बिहार सरकार के नाम से ही होगा, तो वो जो है बिहार सरकार के नाम से ही खाता उसका खुलेगा। दोस्तों और ये भी यहाँ पर क्लियर किया गया है कि वो नदी का धारा परिवर्तन करके जिस रैयत के ज़मीन में चला गया है उस ज़मीन का खाता भी जो है सरकार के नाम से खोला जाएगा। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई वो ज़मीन तो जिसकी थी उसकी मिल गई, लेकिन मेरी ज़मीन क्यों जा रही है उसमें? तो इसके लिए क्या नियम है भाई? देखिए इसके लिए भी नियम है। वो नियम यह है दोस्तों कि बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 52 के अनुसार, तो यह जो है बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 52 जा करके आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 3 यह है दोस्तों कि यदि वर्तमान में नदी का स्वरूप रैयती भूमि का तथा पूर्व में नदी जो वर्तमान में पड़ती या जोत आबाद में है तो खाता किसके नाम से खोला जाएगा? देखिए यहाँ पर बिल्कुल ही डिफरेंट कंडीशन है दोस्तों। यहाँ पर यह कहा गया है यदि वर्तमान में नदी का स्वरूप रैयती भूमि का, यानी जो है अब आज के डेट में अगर वहाँ सर्वे हो रहा है और नदी जहाँ बह रही है वह जो है रैयती भूमि है, और पूर्व में नदी जो वर्तमान में पड़ती या जोत आबाद में है, यानी जो है पहले जो नदी जहाँ बह रही थी, जाहिर सी बात है कि मार्ग बदल दिया तो वो जो है नदी पड़ती है या फिर जो है उस पर कोई आदमी जा कर के जोत आबाद कर रहा है, तो खाता किसके नाम से खोला जाएगा? तो देखिए इस पर भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का सीधा सा गाइडलाइन यह है दोस्तों कि यदि भूमि विधिवत बंदोबस्त नहीं है तो बिहार सरकार के नाम से खाता खोला जाएगा। यहाँ पर जो पड़ती भूमि जो है जिस पर आप जोत आबाद कर रहे हैं तो उसकी बात किया गया है। दोस्तों देखिए जिसका जो है ज़मीन चला गया उसका तो क्लियर है, मैं पॉइंट नंबर 1 और 2 में बता दिया कि उसका जो है बिहार सरकार के नाम से खाता खोला ही जाएगा। मान लीजिए जो ज़मीन पड़ती हो गई और उस पर जो है आप अपना खेती कर रहे हैं या कब्जा करके रखे हैं, तो उस ज़मीन का खाता किसके नाम से खुलेगा? तो उस ज़मीन का खाता भी जो है अगर आपके नाम से वह विधिवत बंदोबस्त नहीं है तो खाता बिहार सरकार के नाम से खोला जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 4 यह है दोस्तों कि कैडस्ट्रल सर्वे में नदी था, वर्तमान में अभी रैयत दखलकार है, तो वर्तमान प्लॉट काटना है कि नहीं? देखिए यहाँ पर कंडीशन यह कहता है कि कैडस्ट्रल सर्वे जो कि जो है अंग्रेज़ों के समय हुआ था उसका जो है सर्वे में नदी था और वर्तमान में भी रैयत दखलकार है, यानी पहले जो है नदी था लेकिन अभी जो है जब सर्वे हो रहा है तब जो है कोई रैयत उस पर दखल कर लिया है, तो उस ज़मीन का प्लॉट अलग से काटना है कि नहीं काटना है? तो देखिए इस पर भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का सीधा सा गाइडलाइन यह कहता है दोस्तों कि कैडस्ट्रल सर्वे में नदी था इसलिए राज्य सरकार की संपत्ति है और बिहार सरकार के नाम से दर्ज होकर नदी का पूर्ण रकबा दर्ज होगा। यानी जो है पहले जो है यह ज़मीन जो है वह बिहार सरकार की थी और अभी भी जो है बिहार सरकार का ही रहेगा और उसका पूर्ण रकबा यानी पूरा रकबा जो है उस बिहार सरकार के ज़मीन के नाम से किया जाएगा। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कौन से नियम के अनुसार है भाई? तो देखिए इसके लिए भी नियम है। वह नियम यह है दोस्तों कि बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 52(a) के तहत यदि रैयत द्वारा किसी प्रकार का दावा सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर निर्णय उपलब्ध नहीं कराते हैं
तो देखिए, बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 52 अल्फा जो है वह बहुत कुछ कहता है और उसमें से ही यह नियम को बताया गया है। न्यायालय से उस पर जो है आपको कोई आदेश नहीं मिला है कि रहना है कि नहीं रहना है, तो उस स्थिति में जो है खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा दोस्तों। तो उम्मीद है यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा दोस्तों। अगर कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।